सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर आपने भी पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो बताने वाला हूँ, उनका जो वेटेज है वो कितना होता है। एंड इसके अलावा इस कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं जिसमें बैक लगने के चांसेस है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये गई पुणे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल PDF जिसमें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो दिए हुए हैं। एक बात का याद रखना गाइस, आपकी जो ब्रांच है वो कोई भी हो, चाहे CSE हो, AI हो या फिर मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो फर्स्ट ईयर है वो आपका सभी का सेम रहता है। आपके जो क्लासेस है उसमें मैकेनिकल वाला स्टूडेंट भी बैठेगा, CS वाला भी स्टूडेंट बैठेगा, सभी का जो है वो सेम होता है। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपके जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स है वो बनते हैं, कंप्यूटर वाले अलग, मैकेनिकल वाले अलग, सिविल वाले अलग होते हैं। बस फर्स्ट ईयर में जो है वो सभी के सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं एंड जो क्लासरूम्स है वो भी आप जो है वो अपने मैकेनिकल या फिर सिविल के दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा तो मेनली आपको जो मेन 5 सब्जेक्ट है वो रहते हैं, जिसमें पहला रहता है गाइस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसे हम M1 भी बोलते हैं। तो M1 जो है वो सभी को रहता है, कंपलसरी ये सब्जेक्ट होता है। 100 मार्क्स का पूरा ये जो सब्जेक्ट है वो रहता है। पुणे यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू 2019 पैटर्न, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है, वहाँ पे गाइस इनसेम एंड एंडसेम एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होती है। तो ऑलमोस्ट जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसे सिखाना शुरू हो जाएगा तो 1 मंथ के आसपास आपकी पहली जो 30 मार्क की इनसेम एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी एंड फिर एंडसेम एग्जामिनेशन में 70 मार्क की एक जो एग्जामिनेशन है वो होती है। इनसेम एंड एंडसेम एग्जामिनेशन कैसी होती है, कैसा पेपर पैटर्न है, इसका वीडियो डिटेल बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सभी को कॉमन रहता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है गाइस हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे सपोज आपने एडमिशन लिया होगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सभी का अलग अलग सेक्शन होता है। तो सेक्शन वाइज गाइज किसी सेक्शन को हो सकता है कि फिजिक्स का सब्जेक्ट रहे फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो रहता है। ठीक है, तो एक तो फिजिक्स आपको फर्स्ट सेम में रहेगा या फिर केमिस्ट्री रहेगा, दोनों में से कोई भी एक जो है वो रहता है। इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि चूज़ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जो है वो कॉलेजेस सेक्शन डिवाइड करते हैं, कुछ सेक्शन को फिजिक्स होता है एंड कुछ सेक्शन को जो है वो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको जो है वो फर्स्ट सेम में रहेगा। अगर फिजिक्स फर्स्ट सेम में रहता है तो केमिस्ट्री सेकेंड सेम में रहेगा। अगर केमिस्ट्री फर्स्ट सेम में आपको पढ़ने को मिल रहा है तो फिर सेकंड सेम में फिजिक्स आपको जो है वो रहेगा। ऐसे अल्टरनेट ये सब्जेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे आप SME के नाम से बोलोगे जब आप कॉलेजेस में जाओगे तब। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा होता है एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। ट्राई करना इन सेम में 30 में से 20-25 के ऊपर स्कोर कर लो, बहुत ही ईजी रहता है। मतलब जितना मैंने पढ़ा था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, जब लेटेस्ट ये जो पैटर्न है वो आया था, तो तब गाइज ये जो सब्जेक्ट है मुझे तो बहुत ईजी लगा था। तो ये बहुत स्कोरिंग है, इसकी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ओवरऑल आपका जो पॉइंटर है वो और अच्छा जाएगा। फिर नेक्स्ट है गाइज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा ही है कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल रहता है तो सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है तो सेकंड सेम में आपको जो इलेक्ट्रिकल है वो रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक जो सब्जेक्ट है वो आपको फर्स्ट सेम में जो है वो पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइज फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे आप PPS बोलोगे। एंड नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें से भी गाइज एक तो आपको PPS रहेगा या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा फर्स्ट सेम में। ठीक है, अब जनरली कैसे ग्रुप्स बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला था, फिजिक्स मिला था, SME सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था, BEE मिला था एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिला था। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे उनको मैथ्स मिला था, केमिस्ट्री मिला था, SME मिला था, BXC मिला था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, PPS मिला था। ठीक है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट सेम में फिजिक्स रहे, किसी को केमिस्ट्री रहे, डिपेंड करेगा। बट जो ग्रुप है जिसको मैकेनिकल मिलता है, फिजिक्स मिलता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है, वो थोड़ा हार्ड सा जो है वो लगता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े टफ आपको जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी जो है 100 का वेटेज रहता है, टोटल 125 रहता है, जिसमें 100 मार्क्स की एग्जाम होती है एंड 25 मार्क्स जो है वो टर्म वर्क रहता है, जिसमें प्रैक्टिकल, अटेंडेंस, बाकी सारी जो चीज़ है वो आ जाती है। ठीक है, वही अगर हम सेकंड सेम की बात करें तो सेकंड सेम में भी गाइस कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। सेकंड सेम में M1 फर्स्ट सेम में था, तो सेकंड सेम में गाइस आपको M2 रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ये सभी को सेम रहेगा।
फिर जिनको फर्स्ट सेम में फिजिक्स था उनको सेकंड सेम में केमिस्ट्री रहेगा, जिनको फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री था उनको सेकंड सेम में फिजिक्स रहेगा, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम, किसी को इलेक्ट्रिकल होगा फर्स्ट सेम में तो सेकंड सेम में उसको इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। एंड जिसका मैकेनिक्स होगा फर्स्ट सेमिस्टर में उसका सेकंड सेमिस्टर में पीपीएस रहेगा। अगर आपका फर्स्ट सेमिस्टर में पीपीएस है तो सेकंड सेमिस्टर में आपका मैकेनिक्स रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये भी सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा टफ तो नहीं बोलूँगा, बट मतलब स्किल्स आपको लगेगी। अगर आप डेली लेक्चर्स करोगे, ड्राइंग्स वगैरह वो ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप लेक्चर्स वगैरह मिस करोगे, ड्राइंग्स नहीं निकालोगे तो फिर आपको बहुत टफ ये जो सब्जेक्ट है वो लग सकता है। इसके अलावा देखोगे इस फर्स्ट ईयर में आपको एक जो वर्कशॉप है वो भी रहता है, तो इसकी जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट सेमिस्टर में नहीं होती है, बस वर्कशॉप में आपको एक जो फाइल वगैरह वो बनाना पड़ता है। एंड जितना भी काम आपने किया होगा 2-3 आपको जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना पड़ता है वर्कशॉप में, तो इसका पेपर नहीं होता है, बस 5 ही सब्जेक्ट का जो पेपर है वो होता है। सेकंड सेम में भी गाइस 5 ही सब्जेक्ट का जो पेपर है वो होता है। एक होता है गाइस पीबीएल नाम का सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो इसमें आपको एक बेसिक सा जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक टीचर जो है वो गाइड भी अलॉट होता है, जिसमें डिस्कस वगैरह करके हर एक वीक में एक जो पीरियड है ये इसका आपका रहेगा, जिसमें आपको सारी जो चीज़ है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो रहता है। अब इसमें से कौन से टफ सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें बैक लगने के चांसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट सेमिस्टर में गाइज M1 है, M2 नहीं है, ठीक है, तो इसका याद रखना है। M1 जो है वो इजी है, ऐसा बहुत हार्ड तो जो है वो मुझे नहीं लगा। एंड जो टॉपिक्स है वो भी इजी ही रहते हैं। जब इनसेम एग्जाम होगी आपकी 30 मार्क की, जिसमें पहले 2 यूनिट जो है वो रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 6 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। तो पहले 2 यूनिट की इनसेम एग्जाम होती है जो कि होती है 30 मार्क की, एंड बचे हुए 4 यूनिट जो है गाइज उनकी एंडसेम एग्जाम होती है जो कि होती है 70 मार्क्स की, ठीक है। तो ट्राई करना जब इनसेम एग्जामिनेशन दोगे तो M1 को जो है वो अच्छे से पढ़ना, इसमें ट्राई करना अबाउट 20+ स्कोर करने का। तो अगर आपका 20+ स्कोर आता है तो एंडसेम में पास होने का बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। कैसे पास होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में गाइस फिजिक्स जो है वो थोड़ा टफ आपको जो है वो लग सकता है, बिकॉज इसमें बड़े बड़े डेरिवेशन रहते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो 10-15 मिनट भी तो इजीली निकल जाता है। ऐसे में तो बहुत इजी होता है, अगर आप डेली भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे या फिर हफ्ते में रिवाइज करोगे जो पूरे वीक में पढ़ा है कॉलेज में, तब भी आपका इजीली निकल जाएगा। BEE जो है इसमें लग सकता है बैक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको BEE समझ में नहीं आता है सही से, तो अगर आप लेक्चर वगैरह करोगे तो बैक लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, बट आप एकदम गैप दोगे, एक दिन पहले पढ़ने जाओगे तो फिर हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, ठीक है। फिर PPS एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मैकेनिक्स है वो टफ आपको जा सकता है, बिकॉज इसमें मेनली पूरे जो न्यूमेरिकल्स है वो आते हैं। तो देखो पहले जब आपका इनसेम एग्जाम रहेगा तो उसमें बस 2 यूनिट रहते हैं, तो 2 यूनिट पढ़ने में बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एंडसेम एग्जामिनेशन। तो वो यूनिट्स अच्छे से कर लेना, जैसे ही आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे ही आप रिवाइज करते रहना, ईजिली आपका जो है वो निकल जाएगा। एंड ट्राई करना 8 पॉइंटर के ऊपर स्कोर करो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, तो ओवरऑल आपको जो स्टार्टिंग है इंजीनियरिंग की वो बहुत बढ़िया मिले। मैंने जब इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी एग्ज़ाम दी थी तो मेरा जो पॉइंटर है वो 8.6 बना था, जिसमें मैंने स्कोरिंग सब्जेक्ट में मेनली मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर किया था। एसएमई में ऑलमोस्ट इनसेम में 28 मार्क्स स्कोर किए थे, एंड एंडसेम में भी अच्छे मार्क्स आए थे। मैकेनिक्स का भी अच्छा पेपर गया था। बस मुझे फिजिक्स में ऐसा होता है कि बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं तो चीज़ें आने के बावजूद भी लिखने का जो टाइम है वो नहीं मिलता है, तो ये इसमें थोड़े कम आए थे, बट ओवरऑल पेपर्स जो है वो अच्छे गए थे। एंड 8.6 के आसपास जो पॉइंटर है फाइनल फर्स्ट सेम का वो मिला था मुझे। अगर आप रिजल्ट देखना चाहोगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा, बट मैं आपको टिप्स भी बताऊँगा कि कैसे आप जो है वो पढ़ाई कर सकते हो, एंड पासिंग वगैरह कैसे करना है वो भी मैंने बनाया है पहले से वीडियोज़, वो जाके आप जो है वो देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई भी बैक नहीं लगता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप जब सेकंड सेमेस्टर के लिए जाओगे तो फिर M2 रहेगा जो कि थोड़ा और टफ रहता है, एंड सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर M3 रहता है। तो अगर बैक नहीं रहेगी तो जितने सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स है उतने ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक लगा लेते हो, फिर सेकंड सेमेस्टर में पहले के 5 सब्जेक्ट रहेंगे एंड बचे हुए जो 2 है उसके रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 7 वगैरह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए बैक मत नहीं लगाओगे तो टेंशन कम रहेगा एंड ईजिली पूरी जो इंजीनियरिंग है वो निकल जाएगी, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप देख सकते हो डेली, अगर आप पढ़ाई करते हो थोड़ी बहुत भी, तो आपको क्लासेस या फिर कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका पूरा जो है वो निकल जाएगा। बस थोड़े लेक्चर कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना, इजीली पूरा जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है वो आराम से निकल जाएगा। ट्रिक्स या फिर कैसे पढ़ाई करना है अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा एंड बता दूंगा कि कैसे आप अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।